एक आदमी सिर्फ एक हिरण को निशाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली सीधे जाकर हिरण के पिछवाड़े में लगी। जब उसने देखा कि हिरण उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, तो वह दोबारा गोली चलाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि एक रिटायर्ड सैनिक होने के नाते उसे अच्छी तरह मालूम था कि घायल हिरण ज्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर उसने जमीन पर गिरा खोल उठाया और हिरण के पीछे चल पड़ा। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा जहां हिरण को गोली लगी थी, तो उसने देखा कि जमीन पर खून फैला हुआ है। यह देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वह जमीन पर पड़े खून के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसे गोली लगी हुई थी, पर उसने तो कुत्ते पर गोली नहीं चलाई थी। अब उसे समझ आया कि जरूर कहीं आसपास गोलीबारी हुई है। शिकारी ने कुछ नहीं कहा और मुसीबत से दूर रहने के सिद्धांत पर चलते हुए उल्टी दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसे पहाड़ के नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। हालात समझने के लिए वह धीरे धीरे वहां जाकर छिपकर देखने लगा। उसे जमीन पर पड़े कुछ लोगों की लाशें दिखी। साफ था कि वहां अभी अभी जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। एक कार के अंदर उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया जिसका चेहरा धुएं से भरा हुआ था। शिकारी ने तुरंत बंदूक उठाई, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उससे बस एक घूंट पानी मांगेगा। पर शिकारी के पास पानी नहीं था, इसलिए वह उसका हथियार उठाकर वहां से चला गया। इसके बाद वह ट्रक के पिछले हिस्से में गया और जांच की, लेकिन उसे वहां सामान से भरा ट्रक मिला। ट्रक में जब सारा माल अभी भी मौजूद था, तो इसका मतलब था कि कोई पैसा लेकर भाग गया है और हो सकता है कि वो आदमी बुरी तरह घायल हो। लेकिन इतना गर्म मौसम होने के बाद भी वह कहां भागेगा? शिकारी ने अंदाजा लगाया कि वह जरूर किसी ठंडी जगह में छिपा होगा, और सही भी था। थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे उसे एक आदमी पड़ा दिखाई दिया, लेकिन शिकारी ने तुरंत पास जाने के बजाय आधे घंटे तक चुपचाप खड़े होकर निगरानी की। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उस आदमी में कोई हरकत नहीं हो रही, तब वह धीरे से आगे बढ़ा और देखा कि वह आदमी मर चुका है। जब उसकी नजर उसके पास पड़े एक काले बॉक्स पर पड़ी, तो वह जिज्ञासावश उसे खोलने लगा, और उसे जो मिला उसने हैरान कर दिया। उस बॉक्स में पूरे 2 मिलियन युआन, लगभग 20 लाख रुपए थे। हालांकि उसे अंदाजा था कि यह पैसा उसके लिए खतरे की वजह बन सकता है, फिर भी उसके लिए इतनी रकम छोड़ देना आसान नहीं था। वह चुपचाप वह बॉक्स उठाकर घर ले गया, लेकिन रात को जब वह सोने गया तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी। फिर वह एक बाल्टी में नल का पानी भरकर दिन में जिस जगह गोलीबारी हुई थी वहां लौट गया। वह उस आदमी को पानी देना चाहता था जो कार में बैठा था, लेकिन जब उसने कार का दरवाजा खोला तो देखा कि वह आदमी अब मर चुका था। यह देखकर उसे लगा कि मामला अब और गंभीर हो गया है। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, तभी अगली ही सेकंड में उसे कुछ लोगों की लाशें और दिखी। अब वह समझ गया कि उसकी मौजूदगी किसी ने देख ली है। जैसे ही उसने देखा कि कुछ लोग गाड़ी में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वह तुरंत उल्टी दिशा में भागा। लेकिन 2 पैरों वाला आदमी भला 4 पहियों से तेज कैसे भाग सकता है? जल्द ही उसे कंधे में गोली लग गई, लेकिन उस वक्त उसे दर्द की परवाह नहीं थी। वह सीधे पास के एक गड्ढे में कूद गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले लोग इतने तैयार होंगे कि उसके पीछे एक खतरनाक कुत्ता छोड़ देंगे। जैसे ही वह कुत्ता उसके करीब आने लगा, शिकारी को एक तरकीब सूझी। वह पास की उथली नदी के किनारे चढ़ गया और बंदूक में से पानी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह कुत्ता उस पर झपटा, शिकारी ने एक गोली में उसे ढेर कर दिया। अब उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से उसकी पहचान सामने आ सकती है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने तुरंत अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। फिर वह उस पैसों वाले सूटकेस को लेकर एक कार होटल पहुंचा। वहां उसने कमरा नंबर 137 में वह सूटकेस वेंटिलेशन पाइप के अंदर छिपा दिया। वह पाइप को फिर से उसी तरह ढककर सही कर देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर वह बगल वाला कमरा 138 खोल लेता है। यही उसका एक अहम फैसला था, जिसकी वजह से उसकी जान बचती है, क्योंकि उस समय कातिल, जिसका नाम था अंडोंग, गाड़ी के नंबर और सूटकेस में छिपे ट्रैकर के जरिए उसकी पहचान कर चुका था।